लोग हैं, चुप रहा, चोर वाले पार्टी के लोग हैं, चोर गालीबाज पार्टी वाले चोर क्या हैं? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे साथ है तो बढ़िया है, उनके साथ है तो खराब है। मैं तो ये कहा, तेजस्वी यादव की एक गलती के कारण महागठबंधन की सरकार जब थी उसके कारण पूरे भभुआ में प्रीपेड मीटर लग गया, जो आज भी लोग दुख झेल रहे हैं। दूसरे का देख लिया, अपना ही नहीं देखे, ये गजब विडंबना है। सरकार की जो योजनाएं हैं समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने बाबा साहब का वोट चोरी किया, इंदिरा ने हाई कोर्ट में जो वोट चोरी किया था उस पर यहीं से बस खुलती थी 8 बजे भभुआ से मोहनिया के लिए, जिसमें 5 एक का फोर्स जाता था। अब पुनः उधर से आने के लिए लोग स्टेशन पर बैठ के सुबह आते थे। देहात में लोग खिस्सा कहता है कि लजाइल बूढ़ी ढेनुकी खजुआवा, देहाती किस्सा बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हार रहे हैं तो अब वोट चोर का चोरी लगा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जब उनका सरकार था तो हम लोग रोड पर चला करते थे तो अपने बिहार का नाम इतना नाम हंसाई होता था कि गड्ढे में कूदते हुए चलते थे। एक सबके बस की बात नहीं थे। 10,000 प्रत्येक महिलाओं को दे रही है, हर महिलाओं को 10,000 दे रही है। मोदी हर गरीब के दिल में बसते हैं। ये गरीबों के लिए इतनी योजनाएं आई हैं इस देश में कि आज गरीब मोदी के अलावा इस देश में किसी को देखना नहीं चाहता है। मोदी चोर है कह रहा है। जो बूथ लूटता था, जो बूथ लूट के सरकार बनाया है, वो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। यही कैमूर में बहुत से ऐसे गांव थे कि बूथ ही लूट लिए जाते थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी मौजूदगी भभुआ विधानसभा में है और ऐसे में एनडीए लगातार जो है ताबड़तोड़ तरीके से बिहार में काम कर रही है और कह रही है कि बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ लिया है। तो क्या सच में बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ लिया है या फिर ये जनता जो है बदलाव की तरफ जाना चाह रही है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। भभुआ विधानसभा की जनता हमारे साथ है। क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरह से आप चाय पी रहे हैं, चुनावी माहौल अब धीरे धीरे से गर्म हो रहा है, इस बार भभुआ विधानसभा की जनता क्या चाह रही है बिहार में? भभुआ विधानसभा की जनता एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। एनडीए के पक्ष में? जी हाँ। क्यों एनडीए के पक्ष में मतदान करना चाह रहे हैं? एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आज समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो बिहार में बदलाव महसूस करता है, उसके दरवाजे तक विकास की लहर पहुंच चुकी है। आज उसको पेंशन मिल रहा है, आज उसको राशन मिल रहा है, आज उसके घर में पानी मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, उसके दरवाजे तक पक्की सड़क मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए का चेक उसके पॉकेट में डाल दिया है। कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, उधर तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी की माता को गाली दे दिया जा रहा है। देखिए, वो तो जंगल राज चाहते हैं, जंगल राज आ जाए। जंगल राज में क्या होता है? यही होता है, वो चुनाव हार चुके हैं। वो चुनाव हार चुके हैं और हताशा है प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह से उनके मंच से गाली दिया गया है। बिहार की जनता उसी दिन माइंड मेकअप करके बैठ गई है। हाल में दिया गया है तेजस्वी यादव के मंच से। जी हाँ, दिया गया है तो जनता जवाब देगी उनको। तैयार है जवाब देने के लिए? बिल्कुल। भभुआ विधानसभा की जनता ये मन बना ली है कि हम एनडीए के पक्ष में मतदान करके पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की और मजबूत सरकार बनाएंगे और राजद का सुपड़ा साफ कर देंगे। और जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया है उनको बुरी तरह बिहार की जनता हराएगी। बुरी तरह बिहार की जनता हराएगी? जी हाँ। तो एनडीए ने भभुआ में काम किया? बिल्कुल काम किया है एनडीए ने। आप देख रही है जिला मुख्यालय है, चकाचक बिजली आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्लास रोड दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आप 12 बजे रात में भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और क्या चाहिए जनता को? शिक्षा के लिए स्कूल, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, बगल में भारतमाला जो परियोजना है, भारत सरकार और बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना, बगल में उसका काम शुरू होने जा रहा है। और क्या चाहिए जनता को? अच्छा, लालू यादव का कार्यकाल कैसा था 2005 से पहले? क्योंकि उसी लालू यादव के कार्यकाल के भरोसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का दाव दे रहे हैं और लगातार बिहार में के बीच में जा रहे हैं जनता के। भैया, लालू यादव जी के विषय में क्या कहा जाए? लालू यादव जी बेल पर हैं। बेल पर हैं, वो कब अंदर चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और आम जनता को छोड़िए, जिस सरकार के विरोध में, जिस सरकार के कार्यों से नाखुश होकर के
कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी है कि जंगल राज का भी अपना एक नियम कानून होता है। बिहार में जो सरकार है राबड़ी और लालू की सरकार, यहाँ जंगल राज से भी बदतर स्थिति है। आखिर लालू यादव ने कुछ तो अच्छा किया होगा जिसकी वजह से तेजस्वी कह रहे हैं कि पिताजी के बातों को आगे बढ़ाएंगे, बिहार में विकास करेंगे। पिताजी के बातों को आगे बढ़ाने का मतलब है कि जंगल राज आएगा बिहार में, ये तय है। राहुल गांधी और तेजस्वी तो मान लीजिए बिहार में यात्रा निकाले, राहुल तो पूरे देश में यात्रा निकाले, फिर भी हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए और कई प्रदेश हार गए। जनता सुनने वाली नहीं है, जनता उन लोगों को रिफ्यूज कर चुकी है। मोदी से इतना प्रेम क्यों है आपको? मोदी जन जन के नेता हैं। मोदी हर गरीब के दिल में बसते हैं। ये गरीबों के लिए इतनी योजनाएं आई हैं इस देश में कि आज गरीब मोदी के अलावे इस देश में किसी को देखना नहीं चाहता है। अरे मोदी चोर है कह रहे लोग। कहने दीजिए, ये खुद चोर हैं, ये तो बेल पर हैं। मोदी ने जनता का दिल चुराया है, भारत के हर एक नागरिक का दिल चुराया है, इसीलिए वो चोर है। चुरा लिया सब, वोट उठ सब चोरी हो गया। वोट याद कीजिए, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वोट चोरी का काम किया। कांग्रेस ने बाबा साहब का वोट चोरी किया। इंदिरा ने हाई कोर्ट में जो वोट चोरी किया था उस पर ये रोक लगा था। आप सब कुछ याद कीजिए, सब कुछ याद कीजिए, ये तो याद करने की बात है। अगर जो लोग या भारत के लोग हैं वो तो याद किए हुए हैं। कौन चोर है, कौन सा है, ये देश की जनता जान रही है। लेकिन आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? देखिए, यहाँ पर जो बिहार में है, हम विकास के साथ हैं। लगभग 20 सालों से बिहार पूर्ण रूप से बदला है। जिस विकास की रफ्तार बिहार ने कभी कल्पना नहीं की थी, उस विकास का रफ्तार से पूरा बिहार जगमग है। हमारे जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए, विकास से भरपूर है। कहाँ आप लग रहा है? आप यहाँ से उठाकर देख लीजिए, पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि विकास क्या ये 20 साल पहले वाला बिहार है? जो बिहार 20 साल पहले था, आज वो बिहार बदल चुका है। क्या बदला बिहार में? पहले क्या था? पहले जंगल राज था। आए दिन आदमी शाम को ही घर में घुस जाता था, शाम को घर से निकलता। याद कीजिए सीमा विश्वास को, चंपा विश्वास एक IPS की औरत थी और 1 महीने पूरे उसको शोषण किया गया। ये पूरा बिहार जानता है। याद कीजिए मिश्रा जी के शादी को, जो पूरा लूट लिया गया शोरूम। क्या लगता है आपको? भाई साहब के बात से सहमत है? बहुत सहमत हैं। 100 मतलब पहले ऐसा होता? 110% सहमत हैं इससे। क्या होता था बताइए? अरे पहले तो यहीं से बस खुलती थी 8 बजे अबुआ से मोहनिया के लिए, जिसमें 5 एक का फोर्स जाता था। अब पुनः उधर से आने के लिए लोग स्टेशन पर बैठ के सुबह आते थे। इतना आतंक था लालू जी के राज में। आज यहाँ पर इंटरव्यू नहीं ले सकते थे इतने समय में। न चाय के दुकान पर इतने लोग नजर नहीं आते थे। इतना 6 बजे बज रहा है, उसी टाइम में दुकान बंद हो जाती थी, सन्नाटा हो जाता था। एकदम सन्नाटा हो जाता था। तो चकाचौंध है। जब 7 बजे बसें खुल जाती थी तो सारे, आज तो विकास है इसीलिए नीतीश कुमार हैं। आज तो विकास है इसलिए नीतीश कुमार हैं। लालू यादव के बेटे भी तो मैदान में हैं। तो लालू यादव का बेटा जैसा बाप वैसा बेटा। चारा चोर वो अब अपने पद पर नहीं रहते हुए भी बच्चों से जमीन के बदले नौकरी। मोदी चोर 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 गलत फाड़ के चिल्ला रहे थे तेजस्वी। वो उसको और कोई मुद्दा है नहीं। पूरे भारत का बच्चा मोदी, पूरा देश चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। अच्छा, आपका चोरी हो गया? हाँ हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम कट गया। कितने लोगों का हमने नाम कटा है? हमारा नहीं कटा था, हम कटा है। नाम किसका कटा है? कांग्रेस। उनसे पूछिए, उनसे नाम उनका कटा है। वोट चोरी। सुनिए। अच्छा ये बताइए, ये लोग ना पूरा देश चुप रहा। चोर वाले पार्टी के लोग हैं। गालीबाज पार्टी वाले चोर के हैं। पहले बूथ लूटा जाता था, बूथ चोर वाले पहले बूथ लुटाता था। वहाँ राइफल बंदूक के बल पर पूरा पेटिये लेके गायब हो जाता था आदमी।
किसका नाम कटा है? जिसका 2 जगह नाम रहेगा और जो दूसरे देश से आके नाम यहाँ जोड़े रहेगा तो नाम नहीं कटेगा। आरोप लगा रहे थे ना ईवीएम चोरी 2004 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। अरे भाई आपका नाम कटा वोटर कार्ड से है ना? हमारी बात सुनिए, आपका कटा है नहीं कटा? हमारा तो आपका हम तो अब देखेंगे तब ना, नहीं देखे अभी तक? अभी देखेंगे तब ना। हमारा नाम एक देखिए 2000 दूसरे का देख लिया, अपना ही नहीं देखे। ये गजब विडम्बना है, ये भ्रम फैला रही है। हाँ भ्रम फैला रही है, अपना ही नहीं देखे दूसरे को देख लिए। बताइए मत करिए आराम से। 90 वाला बिहार नहीं है, हमारी बात 90 वाला बिहार नहीं है। ये मत करिए आराम से। आपको रिस्पेक्ट पूर्वक बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पूर्वक जवाब दे दो तब उत्तर मांगो। 2025 फिर से नीतीश। देखिए एक मिनट जी, देखिए एक मिनट, देखिए 2004 में यूपीए की सरकार थी। ईवीएम से चुनाव कब शुरू हुआ? कांग्रेस के राज में, यूपीए के राज में। 2009 में यूपीए के राज में ईवीएम से चुनाव हुआ। जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां ठीक है ईवीएम, और जहां चुनाव हारते हैं वहां चुनाव कहते हैं कि ईवीएम चोरी किया है। आज वोट चोरी एसआईआर के मुद्दे पर ये झारखंड में ईवीएम ठीक था, कर्नाटक में ईवीएम ठीक था। पाकिस्तानियों घुसपैठियों को हमारे भारत के अंदर रहना चाहिए, रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। जो बूथ लूटता था, जो बूथ लूट के सरकार बनाया है, वो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। यही कैमूर में बहुत से ऐसे गांव थे कि बूथ ही लूट लिए जाते थे। बूथ लूट जाता, बूथ लूटा जाता था। और ये बूथ लूटने वाले भूत चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जिसकी यूपीए के सरकार में लोग राइफल लेके दिन में चलते थे। अब किसी की औकात है नीतीश कुमार जी के राज में जो राइफल ला के चलते? अब सुशासन का राज है। पूरे बिहार में इसको लेकर बवाल चल रहा है। दरअसल गिरिराज सिंह को जानते हैं, केंद्रीय मंत्री? हाँ सुने ना। उनका एक बयान आया है, इससे पहले मोदी जी ने कहा था कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी भारत में घुसा हुआ है उसको हम लोग हर हाल में भगाएंगे और पूरी तैयारी चल रही है। तो क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ किए उसको भगाना चाहिए? रहना ही नहीं चाहिए, भगाना चाहिए। देखिए भारत का संविधान कहता है, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने भी संविधान में कहा है कि हर आदमी का एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं तो इसी देश में नाम होना चाहिए। आपका बांग्लादेश में भी नाम रहेगा और भारत में भी नाम रहेगा। बांग्लादेश यहाँ आएगा क्यों? बांग्लादेश आएगा क्यों? देहात में लोग खिस्सा कहता है कि लजाइल बूढ़ी ढेनुकी खजुआवा, देहाती किस्सा बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हार रहे हैं तो अब वोट चोरी लगा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जब उनका सरकार था तो हम लोग रोड पर चला करते थे तो अपने बिहार का नाम इतना नाम हंसाई होता था कि गड्ढे में कूदते हुए चलते थे। आज हम लोग जब एनडीए का सरकार हुआ, नीतीश बाबू का सरकार हुआ, तो पहला नंबर क्राइम का ग्राफ खत्म कर दिए। आज हम लोग बनारस से निमंत्रण करके 12-1 बजे बड़े आराम से रात में घरे आके सोते हैं। और दूसरा ग्राफ ले लीजिए, रोड का स्थिति संवार दिए। आज इसी सरकार, एनडीए सरकार का देन है कि आज हम लोग चिकनी रोड पर गांव गिराव में चले जाते हैं। तीसरा जोड़ लीजिए कि हर गरीब के घर में बिजली फ्री कर दिए। आज 15 जितना यूनिट खर्च करना है उतना यूनिट फ्री बिजली हम उपयोग कर सकते हैं। चौथा में जोड़ लीजिए 125 देश भी कह रहे हैं 200 फ्री करेंगे फ्री कर दिए। उस पर आइए, हम फ्री में बिजली जलाएंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये आम बात नहीं है, किसी के बस की चीज नहीं है। काहे नहीं इतना दिन सरकार कांग्रेस और लालू यादव चलाए, काहे नहीं फ्री कर दिए? लंटेन का युग चला जा चुका है और एलईडी का युग आ चुका है। और आने वाले समय में हम जो है विकास को इतना तेज कर देंगे पूरा समय में कि विकास पूरे बिहार में दिख रहा है। पूरे बिहार में विकास दिख रहा है। इसको कोई छुपा नहीं सकता है, इसको कोई छुपा नहीं सकता है। हम ये सरकार जो है 125 यूनिट हर एक घर को बिजली फ्री दे रही है। ये सबके बस की बात नहीं थे। 10,000 प्रत्येक महिलाओं को दे रही है। हर महिलाओं को 10,000 दे रही है। इतना लोगों को नौकरी दिया, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब क्या काम चाहिए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है। अच्छा हाँ बताइए आप क्या? आप क्या पूछना चाहते हैं? बिहार में चुनाव है, बताइए। हाँ बिहार में चुनाव है, होने वाला है चुनाव। क्या होना आज होगा, क्या होना चाहिए? परिवर्तन होगा। अच्छा
हाँ। होना चाहिए। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि बिहार में अभी जो बिहार के एनडीए गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, आप उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। और बिहार में देखिए, बिहार डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, मनस्थिति ठीक नहीं है। मोदी जी रुके, मनोस्मृति ठीक है कि नहीं? हाँ, ये इनका दिमाग पर जो 8 घंटा काम कर रहा है व्यक्ति बिना बिहार के विकास के लिए जो 8 घंटा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनका मानो दिमाग खराब है। सोच लीजिए, अभी आप कह रहे हैं काम करो, उसका दिमाग खराब है। सोच लीजिए इनकी हाँ, बोलिए बोलिए। सोच लीजिए इनकी सोच क्या है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार का मनोस्थिति ठीक नहीं है। हाँ। 17 महीने ही पहले ही तेजस्वी के साथ छोड़े हैं। 17 महीने पहले नीतीश जी अच्छा थे। ये हमेशा नीतीश कुमार जी पलटू चाचा है, महीना में ही खराब हो गया। उधर किए हैं, बात समझ गए। और इन लोगों ने आपके साथ है तो बढ़िया है, हमारे साथ नहीं खराब हो। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे साथ है तो बढ़िया है, उनके साथ है तो खराब है। मैं तो ये कह रहा हूँ लीटर को कि किलो कहने वाला, लीटर को किलो कहते हैं कौन? राहुल जी। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। चाहते थे नीतीश कुमार बदलाव। अभी बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा राहुल जी ने किया, तेजस्वी ने किया, मुकेश सहनी ने किया, जो जनता का जन सलाब, जो जनता का जन समर्थन सड़कों पे मिला, उससे भाजपा और जदयू के लोग घबरा चुके हैं। इनका कहना है या भभुआ की जनता है भाई साहब, भभुआ की जनता जानती है तेजस्वी यादव की एक गलती के कारण महागठबंधन की सरकार जब थी, उसके कारण पूरे भभुआ में प्रीपेड मीटर लग गया, जो आज भी लोग दुख झेल रहे हैं। उसको कम करने के लिए नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। आप पूछिए जनता से, यहाँ पे क्या पूछिए जनता से। सरकार अब की बार अगर इन लोगों की बन जाए तो फिर जंगल राज कायम हो जाएगा, फिर लूट खसोट होगा, दिन दहाड़े अपहरण होगा। आप अच्छा ये कह रहे थे, ये एक बात मैं स्पष्ट रूप से सुनिएगा सवाल, खाली अपने मन से बोल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ना है, आम आदमी ना। आप इन्हीं लोगों से तो 1 घंटा से पूछा जाए। मेरा सवाल तो सुनिए। आपने कहा, आप सुनिए, एक सवाल मेरा सुनिए, उसका जवाब दे। आपने कहा था कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई, बोला था या नहीं? हाँ, बोला था। उनको आप रिटायरमेंट देना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ। तो लालू यादव अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे क्यों बरकरार है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होना एक अलग बात, तो व्हील चेयर स्टेट का नेतृत्व करना अलग बात है, दोनों में अंतर है। लालू जी के याद कीजिएगा, एक वीडियो एक ही चीज है, दोनों तो एक ही चीज है। अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों लालू यादव तो व्हील चेयर पे है, गाड़ी भरवा रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि 1990 में अनुभव मायने रखता है, जिंदगी में अनुभव होना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री है, इसी तरह नीतीश कुमार अस्वस्थ है। स्वस्थ है तो और क्या, पागल है, अस्वस्थ है। नीतीश कुमार बीमार है? नहीं बीमार है। नीतीश कुमार बीमार नहीं ना है? अरे मुख्यमंत्री इसी तरह मुख्यमंत्री है, जो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, इसी तरह मुख्यमंत्री है। बिना काम का है मुख्यमंत्री, काम किया है तभी तो 20 है। सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े बीमार नेता राहुल गांधी हैं। सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और। कैसे? अरे देखिए, पित्रोदा कुछ और बताकर भेजते हैं और बोल देते हैं कुछ और। किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी तो देखिए कि नीतीश कुमार ही अभी तक है, 15-20 बरस ले है, अभी तो उन्हीं के काम दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं? सच बताइएगा, झूठ नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। दिख रहा है कौन? काम दिखता है, नीतीश कुमार जी का काम दिख रहा है। रोड है, बहुत से काम है, औरतों को पेंशन है, नौकरी है, फिर TRE 4 आने वाला है, 4 के बाद फिर 5 आने की घोषणा हो चुकी है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार ही बेटर है इसलिए। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे भभुआ विधानसभा में, और लोगों ने क्या कुछ कहा ये आप तक पहुँचा है। बहुत बहुत शुक्रिया।